हाँ मेरा बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? खाना वाना खा के बैठे? तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। तो है ना, बिल्कुल उल्टी सीधी बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। चलो मेरा बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहा है? A is 25% more than B and B is 40% less than C. Okay. If C is 30% more than D, then by what percent is A less or more than D? भाई 4 नंबर है बेटा। इसमें A है, क्या है मेरा बेटा? A है, B है बेटा, C है और बेटा कौन है? D। 4 नंबर, ठीक है भैया। बेटा A का रिलेशन किससे है? B से। ध्यान देना मेरा बच्चा, देखो। और फिर कहा B is 40% लेस देन दैट ऑफ C, यानी B का रिलेशन है बेटा C से, एंड C is 30% मोर देन ऑफ D। C का रिलेशन है बेटा D से। अब पहली लाइन में लिखा है A is 25% मोर देन B। भाई ऐसा मत करना मेरा बच्चा कि आप इसको 100 मान लो और 25% मोर देन है तो ये हो गया 125 ना बेटा। फिर B का रिलेशन C से करना है, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप ऐसा करो बेटा, D को कंसीडर करो। लास्ट से शुरू करते हैं मेरा बच्चा। कहा है C is 30% मोर देन D। बेटा D अगर मैं कंसीडर कर लूं 100 तो C इससे 30% मोर, यानी बेटा ये कितना हो गया बच्चा? 130। ठीक है बेटा। अब B का रिलेशन C से देखो तो जरा क्या कहा है? B is 40% लेस देन C। ओहो, B जो है ना बेटा C से 40% लेस, 40% लेस यानी 60%। ठीक है बेटा, 130 का 60% यानी 60 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 13 6 78, 78। ठीक है मेरा बच्चा। अब A is 25% मोर देन B। ओहो, A जो है ना इससे 25% ज्यादा है बेटा। तो यानी कि B का हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? 25%। तो यहां पर क्या कहा, क्या है इन्होंने? A is 25% मोर देन B, यानी बेटा A जो है ना B से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब ज्यादा होने का मतलब 125%। तो बेटा यहां सॉल्व कर लो, 78 का बेटा 125% अपॉन 100 करोगे बेटा, यानी ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा बेटा? 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, यह है बेटा 78। 5 अपॉन 4, बेटा 4 से जरा डिवाइड कर दो कि भैया 2 से डिवाइड करेंगे 39 और ये आएगा 19.5। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना देखो, 19 पंजे 95, 5 यानी 97.5। तो प्यारे बच्चे ये कितना आया? 97.5। ये चारों आ गए। अब इसके बाद क्या पूछा है बेटा हमसे? देखो लास्ट में हमसे पूछा है कि A D से कितने परसेंट कम है। ओहो, ये तो बड़ा इजी हो गया बेटा। ये तो तय है कि A जो है ना D से कम है। कितना कम है बेटा? देख लो, सब्ट्रैक्ट कर लो कि भैया 2.5। हमें परसेंट में आंसर निकालना मेरा बच्चा। जब भी कैलकुलेशन 100 पर हो बस वही आंसर। परसेंट जब भी कैलकुलेशन 100 पर हो वही आंसर, यानी कि A जो है ना 100 से कितना 2.5 कम है, तो बस यही आंसर आ गया 2.5%। ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चा। इसी से रिलेटेड बड़ा प्यारा सा सवाल है। कहा है बेटा, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन समझ पाएंगे मेरा बच्चा। क्योंकि देखो ऐसा होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना मेरा बेटा, तो 2 फेजेस में क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी आपका जो टाइम लगेगा ना वो 2 चीजों में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते फट से आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, ना मेरा बेटा। कभी जाकर बैठे आप एग्जामिनेशन हॉल में
दो फेज में पहला फेज है बेटा क्वेश्चन सोचने में आपका कुछ टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, दूसरा सॉल्व करने में। तो आप पहले फेज में जो टाइम लगेगा उसको कम कैसे करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे, नए से नए सवाल, नए से नए सवाल प्रैक्टिस करेंगे को। ठीक है मेरा बेटा। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, ओहो बेटा यहां तो है 60% और बेटा यहां है 20%। संख्या का पहले 60% फाइंड किया मेरा बेटा और फिर 20%, यानी डिफरेंस कितना है मेरा बेटा कि भैया डिफरेंस है 40%। परसेंट में ये डिफरेंस है बेटा 40 और बेटा एक्चुअल डिफरेंस कितना है 120। तो 40% इज इक्विवेलेंट टू 120 बेटा। पूछा क्या है? तो संख्या का 28%, कितना बेटा 28%, संख्या के 33.33, बेटा इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 होल 1/3% से कितना कम है? ओहो, यानी परसेंट में आओ मेरा बेटा। 28 इससे कितना कम है बेटा कि भैया ये है 5 होल 1/3%। तो 40% की वैल्यू है कितनी बेटा 120। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें? ऐसा कर लो भैया, 40 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 3, यानी 1% इज इक्विवेलेंट टू बेटा 3। दिस वन तो यानी 5 3 15, 16/3 इंटू 3। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हंसी खेल का सवाल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हाँ बेटा, कहा है यदि x के आधे के, लो भैया करो फटाफट, x के आधे यानी x, ये हमने कर दिया बेटा इसका आधा बच्चा। 25% बेटा 25% मतलब बेटा 1/4 की वैल्यू y के, लो जी भैया y के जैसा जैसा कहा वैसा करते रहो, 1/4 के 30% लो 3/10 के 2.5 गुने 2.5 टाइम्स, तो बेटा ये हो गया 2.5 टाइम्स के बराबर है। तो x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है? आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। कैसे कि भैया 4 से 4 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भैया, अब हम ऐसा कर लें 2 से डिवाइड करें 10 को 5 टाइम्स, 5 से कर दे 0.5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये कितना हो जाएगा भैया कि x/y, 3 से मल्टीप्लाई 1.5 का मतलब बेटा 3/2, यानी बेटा अगर x की वैल्यू 3 है बच्चा तो y की वैल्यू बेटा 2 है। पूछा क्या है? x y से कंपेयर जिससे होती है उसे मार पीट के अपॉन में बैठाना। x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है देखो बेटा +1, कंपेयर हो रही है बेटा y से, यानी परसेंट में अगर चाहिए तो 1/2 इंटू बेटा 100। तो प्यारे बच्चे कितना आ गया 50%, यानी x ना y से 50% ज्यादा। ये सारी चीजें आप ओरल करना शुरू कर देंगे, अभी नहीं, अभी तो पहले बेसिक समझिए, ओरल भी करेंगे। अभी जरा 50-60 क्वेश्चन हो जाने दीजिए, ये सारी चीजें मैं खुद ओरल कराऊंगा, लिखूंगा ही नहीं कुछ मेरा बेटा। अगर इसका उल्टा पूछा होता कि y x से कितना परसेंट कम है, वीडियो पॉज करो जरा आंसर सोचो सोचो सोचो, y x से सोचा भाई कम तो है, एक कम है का x से मेरा बेटा, जिससे कंपेयर करते हैं क्या सिखाया उसे अपॉन में, तो यानी बेटा 1x से। तो बेटा कितना आ जाएगा बच्चा 33.33%। लो जी हंसी खेल में हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। पढ़ो मेरा बेटा, a b से 20% कम है।
अच्छा ए बी सी डी है बेटा, फटाफट हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी। ए का रिलेशन है बेटा बी से, और फिर सी का रिलेशन किससे है बच्चा, डी से, और फिर कौन है भैया, डी ए से, यानी डी का रिलेशन किससे कह रहे हैं ये, ओहो ए से। फिर इसके बाद बेटा कौन सा वाला सत्य है, ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं अब हमें देखना पड़ेगा इनमें से किसको कंसीडर करना बेटर रहेगा। बेटा ए का रिलेशन बी से है, यानी ए किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर, और डी किस पर कर रहा है, ए पर, और सी किस पर कर रहा है, डी पर। अब तुम खुद सोचो मेरा बेटा कि किसको कंसीडर करें। देखो ए बी से 20% कम है, यानी ए डिपेंड कर रहा है बी पर, 20% कम हो गया बेटा। ज्यादा कहते मेरा बच्चा तो 120 हो जाता, ठीक है भैया। अब देखो डी का रिलेशन है बेटा ए से, चलो डी क्या कह रहे हैं, डी ए से 25% कम है, 25% कम। बेटा 80 का 25%, 25% 1/4, 20 आएगा, कम कह रहे हैं तो 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। अरे 80 का 25% बेटा 20 हो गया, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया मेरा बच्चा, 60 हो गया, ठीक है। अब सी डी से 30% ज्यादा है, ओहो, जरा मेरे लिखने से पहले सोचना कितना आएगा, सोचो कि भैया 78 कैसे आ गया, मैं बताता हूं। कहा है सी डी से 30% ज्यादा, ज्यादा का मतलब ऐड कर दो 130%, तो बेटा इसका जब 130% 13×6=78 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, कौन सा सत्य है। पहले कहा है सी कितना है बेटा हमारे पास 78, बी कितना है बेटा 100 इंटू 0.78। लो भैया मुझे लगता है पहला ऑप्शन ही सही आ गया, ये भी अच्छा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ आया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा बच्चा कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट करें, मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा, ज्यादा एनर्जी से मैं वीडियो बना पाऊंगा। और अगर कुछ निगेटिव लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो वो भी बताइए, मैं उसको रूट आउट करूंगा। जैसे कि एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब इसका मतलब यह है कि जो आपके क्रिटिक्स है ना, उनको आंगन कुटी छबाए यानी कि बहुत बढ़िया से अपने आसपास रखिए। क्यों? क्योंकि वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, यानी आपके चरित्र को, आपको, आपकी कमियों को वो इस तरह से साफ कर देते हैं जैसे कि क्या, साबुन जो है आपकी कमियों को दूर कर देता है, गंदगी को दूर कर देता है। तो अगर आप निगेटिव कमेंट भी करेंगे तो मैं उनको पॉजिटिव लूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, कहा है यदि x% ऑफ y, कितना दे रखा है बेटा 150, ठीक है बेटा, यानी कि x% ऑफ का मतलब मेरा बच्चा मल्टीप्लाई y का कितना है बेटा 150, y% ऑफ z कितना है 300, ये है बेटा 300, ठीक है बच्चा। तो पूछा है x और z का रिलेशन, मेरा बच्चा यहां से y को रूट आउट करना है। इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दो बेटा, सेकंड से, परसेंट से परसेंट, y से y, ये कितना आएगा बेटा 2, तो बच्चों वाला हो गया, z इज इक्वल टू बेटा, ये आंसर आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है, z इज इक्वल टू 2x। आया होगा समझ में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ बेटा, आइए नए क्वेश्चन के साथ, बड़ा ही प्यारा सा हलवा सा सवाल है। क्या कहा है बेटा, इफ m% ऑफ m% यानी m/100 इंटू m, प्यारे बच्चे कितना बन जाएगा ये m², अरे m/100 इंटू m, n% ऑफ n, बेटा ये कितना बन जाएगा बच्चा n², क्योंकि n इंटू n/100 n²। फिर ये कहा बेटा 2% ऑफ mn, 2
यानी ये बन गया mn। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये अपॉन में 100 तो लिखा नहीं, अरे वो एलसीएम लेकर कैंसिल आउट हो गया। मेरा बच्चा इसको शिफ्ट करो इधर, तो ये m स्क्वायर प्लस बेटा n स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 0। अरे ये तो ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी बेटा m माइनस एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर था, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 0 रहा, m इज इक्वल टू n। पूछा क्या है इन्होंने बेटा, कि भैया पूछा है इन्होंने, देखो क्या पूछा है, ये आ गया, पूछा है कि m का कितने प्रतिशत n है। अरे इक्वल है तो 100% हो जाएगा, यानी बेटा m जो है n का कितने परसेंट हो गया, 100%। लो जी, बच्चों वाला सवाल है, तो ये हो गया बेटा सी। ये हम भी तो बच्चे ही हैं भैया, बड़े हो जाओ, बड़े जिम्मेदारी महसूस करना शुरू करो, है ना। बड़ा तो होना पड़ेगा बेटा, वक्त से पहले बड़ा होना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 50% ऑफ x माइनस वाई। तो ऐसा कर लो, यही कर देते हैं कि भैया परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 की x में मल्टीप्लाई करोगे 5x, यहाँ 4x, 5x में से 4x शिफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x, यह है बेटा 5y, उधर ले जाओ, यहाँ कितना था 4y, तो प्यारे बच्चे कितना हो गया 9y। यानी बेटा x अपॉन, पूछा क्या इन्होंने हमसे, x का कितने प्रतिशत y है, कोई बात नहीं बेटा, x एक तरह से है 9, y कितना है बेटा 1। पूछा है बेटा x का कितने परसेंट, देखो उल्टा लिख रखा है इन्होंने, y है, यानी ये पूछना चाह रहे हैं x से कंपेयर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली है कितना बेटा 1, y कितना है 1, किसका, x का, जिससे कंपेयर उसे अपॉन में। लो, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया है बेटा, 9 से डिवाइड कर दो, 11.11%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 11 पॉइंट, ये है ना, इसमें कर रखा हो कुछ ना, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, बी। ठीक है बच्चा, ये हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा, है ना, गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल लेकर आया हूं, देखो। अच्छा, कोशिश करो जरा, पॉज करके कोशिश करना, 2 मिनट मुझे भी दे दो, कोई बात नहीं। ये थोड़ी ना कि तकिया लगाया और ये वीडियो चल रही है, मजा नहीं आएगा। टेबल चेयर पे बैठो, अगर सर्दी हो रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सर्दी लगने दो, नींद तो भागेगी कम से कम। डेली पढ़ना। अगर अगले दिन छुट्टी है बेटा, मान लो जैसे आप कोचिंग में जाते हैं, या आपको लगता है कि नेक्स्ट डे छुट्टी है किसी तरह से, तो मेरा बच्चा तब तक पढ़ो रात में जब तक कुत्ते ना भौंकना शुरू कर दें। कुत्ते क्या होता है, नॉर्मली सुबह सुबह 4 बजे से भौंकना शुरू करते हैं, तो 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़ते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया जब हम शाम को सुबह को 5 बजे तक पढ़ेंगे फिर तो पूरे दिन सोते ही रहेंगे। बेटा जिगर चाहिए सुबह 5 बजे तक पढ़ने के लिए। मेरा एक स्टूडेंट लखविंदर, मैं शेयर करता हूं बच्चों से, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे MEA मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो ये सारा रूटीन फॉलो करता है। हिम्मत चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, खैर तो कैसे करेंगे बेटा, यदि 120 को x% घटाने पर, अगर 10% घटाओ तो 90%, 100 में से कम किया नहीं किया, तो यहां मेरा बच्चा 120 को x% बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे 100 माइनस x%। परिणाम क्या है बेटा, के समान है, जो 40 को x% बढ़ाने पर, ओहो मुझसे पहले सोचो, 40 को कितना बढ़ाया x%, लो भैया ये हो गया। तो अब उसके बाद पहले मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं बेटा, इससे ये कैंसिल, कि भैया 40 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 300 है बेटा, यहाँ -3x है, और यहाँ पर कितना 100 + x, -3x उधर ले जाओ, कितने x हो गया
बोलकर पढ़ो बेटा 4x। यहाँ कितना था 300 में से ऐसा करो 100 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना रह गया बेटा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 50। अब क्या कहा है? x% ऑफ 210, x% का मतलब हुआ 50% ऑफ, लिख देता हूं चलो, 50% ऑफ बेटा 210। फिर आगे क्या है? x प्लस 20%, यानी 50 प्लस 20 बेटा 70%, किसका? 180। प्यारे बच्चे कितना आएगा इसका? 105। बेटा ये कितना आएगा? परसेंट में बात कर रहे हैं, 18 सत्ते 126। अपॉन में कौन बैठेगा? कि भैया जिससे कंपेयर कर रहे हैं, x% ऑफ 210, x प्लस 20% ऑफ 180 से इससे कंपेयर हो रही है बेटा, तो अपॉन में ये बैठेगा। ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या बेटा? जब भी ना परसेंट में बात चले, आंसर चले, तो आप रेशियो में खेल जाया करो। तो मुझे लग रहा है ये 21 पंजे 105, यहां लिख देता हूं 21 छिक्का 126। तो पूछा क्या है बेटा? ये वाला कि 5 6 से कितना प्रतिशत कम है? लो भैया कम तो है बेटा 1। जिसको परसेंट में चाहिए, जिससे कंपेयर करनी, उसे अपॉन में बैठाओ। ये मैंने तुम्हें याद करा रखा है बेटा। 1/6 की परसेंट वैल्यू कितनी है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 16 से ही 2/3 यानी 16.66%। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा दशमलव में सही कर लें आप, 16/2/3%। ठीक है बेटा, इसके आगे शुरू करते हैं। हाँ बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आइए पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि 250 का x प्लस 20%, लिख लेते हैं बेटा। तो यह है बच्चा 250 का कितना है बेटा? x प्लस 20%। बड़े इत्मीनान से प्यार से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। 220 के x% से बेटा, यानी 220 x% से कितना? 25% ज्यादा है। ओहो, मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में सिखाया बेटा 25% ज्यादा यानी 125%, और बेटा अगर कम कहते तो 75%। खैर, तो यानी बेटा ये हो गया कितना? 25% ज्यादा मतलब 125%। प्यारे बच्चों, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 125/100 तो कितना हो जाएगा बेटा? कि भैया इसको हम लिख सकते हैं, गुड, 5/4 बच्चा। ठीक है, आओ इसको सिंप्लीफाई कि भैया परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लेते हैं, चलो 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई जल्दी नहीं है। अभी जल्दी कैसे करेंगे वो भी सिखा दूंगा बेटा। खैर, 5 से डिवाइड कर ले भैया कि ये 5 टाइम्स, ठीक है, और चलो इसको 2 से डिवाइड कर ले, 2 टाइम्स है, ये 11 टाइम्स हो गया बेटा। यहां मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये तो है 5x, 25 यानी कितना हो गया बेटा? 100 इज इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पर? कि भैया ये है हमारे पास 11x। अच्छा, ये 2 भी तो रह गया बेटा। हाँ, तो 2 5 10, यानी मेरा बेटा यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी बेटा ये हुआ 10x, और ये हुआ बेटा, ठीक है, 200। 10x उधर RHS में शिफ्ट कर लो बेटा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 200। ठीक है भैया, अब आगे क्वेश्चन में क्या? प्रोसीड करिए। देखिए x प्लस 50 का 10%, x कितना है बच्चा? हमारे पास 200, 50 ऐड कर दो, 250 का कितने परसेंट बेटा? 10%। ये सारी चीज ना ओरल होंगी, लेकिन अभी हम चूंकि बिगनिंग है, बिगनिंग हमारी चल रही शुरुआत, तो लिख कर करेंगे, ये सब ओरल हो गया भाई। 250 का 10% ऑब्वियसली 25 है। खैर, क्या कहा है? x के 15% से, x कितना है बेटा? 200 का कहा है बेटा 15% से कितने परसेंट कम है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया जब भी परसेंट में चलना हो तो रेशियो में बात करो हमेशा। ठीक है भैया, कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 है, ये कैंसिल हो जाएंगे।
अब ये 25 5 और डिवाइड कर लो, यानी ये 5 आ जाएगा, 5 3 जा और 3 2 जा 6। अब देखो क्या कहा है बेटा, x के 15% से कितने परसेंट कम है। भाई 5 जो है 6 से कम तो है, कितना कम है बेटा 1। पूछा है कितने परसेंट, तो परसेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरा बेटा 1। अब सोचो अपॉन में क्या आएगा बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया है जिससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा उसे अपॉन में ले जाओ। तो क्या ये तो 600। अब ये वैल्यू आपको सबको याद होनी चाहिए कि भैया ये है 16 सही 2/3%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 16 सही 2/3%, यानी बेटा ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो है क्वेश्चन है हमारा, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, खूब मजा आएगा देखिए करने में। कहा है कि इफ 427.27%, ओहो कि भैया इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। बड़ा मजा आएगा सवाल में, बने रहिए लास्ट तक। पहले इसको ना मुझे क्या करना है फ्रैक्शन में, तो बेटा 427.27%, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 400% एंड 27.27%। क्या समझ पाए आप लोग, बिल्कुल कि भैया ये तो हो जाएगा 4 बच्चा। अब ये जो बच्चे सोचते ना कि पहली जो क्लास थी बिल्कुल बेसिक कि भैया वो तो बड़ी इजी थी उसकी जरूरत नहीं, बेटा परसेंटेज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पहली, ये कितना है ये आपको याद होना चाहिए। भाई मैंने आपको सिखा रखा है 1/11 की वैल्यू है 9.09, 2/11 18.18, 3/11 यानी 3 की मल्टीप्लाई 9, तो बेटा ये है 27.27। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 3/11। ठीक है, इसको ऐड कर लो तो 44 यानी 47/11, ये हो गया बेटा। आओ क्वेश्चन की लैंग्वेज में, का यदि किसी संख्या के इतने परसेंट को स्वयं खुद के 1/3, ओहो अब क्या प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो डिनोमिनेटर है वही ओरिजिनल एक्चुअल नंबर है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्चुअल नंबर, यानी नंबर कितना है बेटा 11। ठीक है, कहा है यदि किसी संख्या के यानी 11 का कितने परसेंट बेटा 47/11, अगर आप करेंगे तो कितना ही आ जाएगा 47 को स्वयं के 1/3 में, यानी प्यारे बच्चे 47 को ऐड किया है इन्होंने किसमें, स्वयं उस नंबर के 1/3 में। समझ में नहीं आया शायद, फिर से बता देता हूं, बहुत इजी है, लैंग्वेज पर ध्यान दो। किसी संख्या हमने क्या मान ली 11, इतना परसेंट यानी 47/11, तो 11 से 11 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा 47 को क्या करना है, कहा स्वयं के 1/3 लो भैया, 11 का 1/3 हो गया 11/3 में। जब ऐड किया जाता है बच्चा तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है कि भैया मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा देखिए 3 7, यानी कि यहां कर लेते 21 12 और ये हो गया बेटा 141 11, यानी बेटा ये आ गया 152/3, हमारे अकॉर्डिंग ये आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चा कि भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास 12 920, ये आया बेटा। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, सोचो। अब आप ये मत सोचना कि भैया 152 और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से या 4 से डिवाइड करना ना, बेटा आंसर देख रहे हैं आप, कहीं डेसिमल नाम की चीज नहीं है। तो इसका मतलब 152 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। मेरी तरह कैलकुलेशन करो कि भैया 152 का तो टेबल ही याद नहीं मत हो, 152 से डिवाइड कर दें 3 नंबर्स, नहीं जाएगा, एक नंबर और ले लिया बेटा, हो गया हमारा 1292। चलो 152 यानी इसको एक तरह से 150 मान लो,
150, तो कितना आएगा 15 8 120, हाँ पास पहुंच गए। 15 निमा 135 में वो आगे चले जाएंगे, यानी ये तय है बेटा। कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। क्या रिमाइंडर बचा? क्या? कुछ मत सोचो, 8 टाइम्स गया। अब यहां यूनिट डिजिट पर ध्यान दो बेटा, 2 और यहां पर कितना है? 0। अब आप 2 का ऐसा टेबल पढ़ो कि जिसमें लास्ट में कितना है? 0। या तो 2 टेंजा होगा या 2 फाइव्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 5 टाइम्स जाएगा। यानी 152 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे मेरा बच्चा, तो कितना आया? 85। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे और करनी है? 3 से। तो वो नंबर कितना हो गया बेटा? 85 इंटू 3 इंटू 11। अगर हमसे पूछा होता कि वो एक्चुअल नंबर क्या है तो आप ये कह देते, लेकिन बेटा पूछा क्या है कि एक्चुअल नंबर का कितना? 20%। तो 20% में क्या और कर दो बेटा? 1/5। 20% इट मीन्स 1/5। 5 से डिवाइड कर लो बेटा, तो कितना आएगा? 17। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई मत करो, यूनिट डिजिट से खेल के देखो। इसका यूनिट डिजिट 1, 3 और ये 7, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना आ गया? 3। 3 सत्ते 21, यानी आंसर का यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन ए सही है बेटा। हाँ, अगर एक और ऑप्शन में अगर 1 होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, बहुत जरूरी है बेटा, देख लीजिए, है ना, वहीं से मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। क्या कहा है? 2 संख्याएं हैं, ठीक है भैया। मान लीजिए फर्स्ट नंबर ए, बी, एक्स, वाई, फर्स्ट सेकंड जो। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई है, ओहो, मैंने तुम्हें सिखाया बेटा 50% वृद्धि कितना हो गया? 150%। ये कह रहे हैं 160% की वृद्धि, यानी पहला नंबर मान लिया मैंने फर्स्ट, तो उसको इंक्रीज किया 160%, तो प्यारे बच्चों ये हो गया बेटा 260%। ठीक है, तो जो नंबर मिली है वो दूसरी संख्या से, यानी बेटा सेकंड नंबर से कितनी कम है बच्चे? 86। ठीक है भाई, और क्या कहा है? यदि पहली संख्या को 110 से बढ़ाया जाए, लो भैया, फर्स्ट नंबर को बढ़ाने का मतलब बेटा ऐड करना, ठीक है, और आओ मेरे साथ। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से, ये जो नंबर है बेटा दूसरी संख्या से 200 कम है, कम के लिए बेटा माइनस कर दो, तो 200 इधर आके ऐड हो जाएगा। ये आ गए बेटा सेकंड नंबर। इसको उठा के इस इक्वेशन में लगाओ, तो बताओ बेटा क्या बनेगा फिर? कि भैया फर्स्ट इनटू ये आएगा बेटा हमारे पास कितना? 2.6। अब आप सोच रहे होंगे 2.6, अरे 100 से डिवाइड कर देना। सेकंड की वैल्यू लगाओ कि भैया फर्स्ट प्लस 310 है बेटा, माइनस बच्चा 86। बेटा फर्स्ट को इधर लाओ, 2.6 और फर्स्ट और 1, यानी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 1.6 फर्स्ट आई नहीं है, फर्स्ट है। 310 में से 86, 14 10, यानी कितना बेटा? 24 और 224। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो आई, यानी आई नहीं है, फर्स्ट है। 16 से डिवाइड करो तो 16 एक बार चला जाएगा बेटा, 6 16 चौका 64। प्यारे बच्चे पहला नंबर आ गया 140, तो सेकंड नंबर कितना है? कितना है ये देखो, सेकंड नंबर यहां से आए, इसमें क्या ऐड कर दो बेटा कि भैया इसमें ना 310, तो 3 यानी 4, 450 सेकंड नंबर। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, फटाफट दोनों को जोड़ दो कि भैया 590, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन। ठीक है, अभी बहुत आसान आसान सवाल करवा रहा हूं, अच्छे सवाल भी कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन यह है कि क्या होता है कि मैक्सिमम टीचर्स आप देखेंगे शॉर्ट्स में कि भैया ट्रिक बता दी कि अरे
ये तो भैया बड़ा अच्छी ट्रिक बता दी, बच्चे बस उनके फैन हो गए कि भैया ट्रिक सीख लो, ट्रिक सीख लो। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो ट्रिक क्या होती है ना, सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम आती है, तो वो बच्चे उलझ जाते हैं। हर चीज ट्रिक भी सिखाऊंगा लेकिन उसके साथ साथ बेसिक चीजें भी सीखनी है। चलो बेटा 32, ए है, बी है, सी है, डी है। लो भैया मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी और डी। अब पहले एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, इन्हीं की भैया क्वेश्चन भी आप ही पढ़ के सिखाओ, कुछ तो अपने आप भी करो मेरा बेटा। बेटा ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है। ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है बेटा सी से, सी का रिलेशन है बेटा डी से। ठीक है भैया। ओहो एक और है, ई और है बेटा, ए लो भैया, डी का रिलेशन है ई से। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं कि किसको हमें यानी क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा है, आप ई को कंसीडर करना बेटा। क्या कहा है कि डी ई से 20% ज्यादा है। लो है ना, 100 ही लेके चलो प्यारे बच्चे, ये 100 है, 20% ज्यादा। कम कहते तो मैं माइनस कर देता बच्चा। अब सी डी से 60% कम, कम 60% कम यानी 40% है, यानी सी जो है डी का कितना है बेटा 40%। ये तो कहा है ना, सी डी से 60% कम, तो 60% कम कर दो यानी 12 चौक 48 हो गया बेटा। ठीक है, कितना आसान। बी सी से 25% ज्यादा है, ओहो 125%। इसका 125% निकालेंगे तो वही 5/4 है ना बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। या ऐसा कर लो बच्चे, इसका 25% यानी 1/4 कितना आ गया 12 ज्यादा है, इसमें ऐड करेंगे 48 में 12, 60 आ गया। क्या कहा है बेटा, ए बी से 20% ज्यादा है, इसका 20% ज्यादा यानी 120%, तो 12 6 72 72, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। ऑप्शंस में आते हैं। क्या बेटा डी इज 60% लेस देन बी। ओहो, डी जो है बी से 60% लेस, अरे ये तो ज्यादा है, पहला गलत हो गया, इसे चेक कर लो। ई इज 28% मोर देन ए। ई जो है ना बेटा ए से 28% ज्यादा है। ओहो कितना देखो घुमा रखा है एग्जामिनर ने, बच्चों को लगेगा कि हाँ भैया 28 ही ज्यादा है, वो 28% में खेल जाएंगे ना मेरा बेटा। कहा है ई ए से, तो जब परसेंट निकालेंगे ना तो 28/72 इंटू 100 आएगा क्या 28? नहीं, ऐसा हो सकता था हाँ कि ए ई से, किससे बेटा ए ई से 28% कम है, तब तो सही होता। तो ये ऑप्शन भी बेटा गलत। नेक्स्ट वाला चेक कर लो। डी इज 24% लेस देन ए। डी और ए में कहा गया डी और बेटा ए। हाँ भाई डी कम तो है बेटा, कितना कम है 48। डी इज 24% लेस देन ए, ए से, डी जो है ए से कंपेयर जिससे करते हैं बेटा उसे अपॉन में बैठाते हैं, तो 48, डी इज 24% लेस ना भैया ज्यादा आ रहा है, ये तो डी तो ए से ज्यादा है, तो सी भी गलत हो गया, और तो फिर तो डी ऑप्शन ही बचता है सही। फिर भी देखते हैं कि डी सही है तो कैसे सही है बेटा, आ जाओ मेरा बच्चा। ए इज 40% लेस देन डी। ए इज 40%, क्या वाकई में सही कह रहे हैं? ये कम तो है बेटा, कितना कम देखो चेक कर लो, हाँ -48। किससे बेटा? डी से, डी से कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं बेटा, तो 48 120 100 बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, 12 चौक 48, लो भैया 40%, यानी बिल्कुल सही बात, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लो भैया, अब आप कहेंगे कि भैया ये तो लड्डू सवाल आ गए,
अरे ये सब CGL से उठा के लाया हूं बेटा, प्रीवियस ईयर। अब जैसे आप सोचेंगे इतने इजी क्वेश्चंस तो आते नहीं है, कैसे नहीं आएंगे। अभी बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी प्राइमरी के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनको टेट पास करना है, तो आप उनका मैथ्स का सिलेबस उठाकर देखें। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब है उसमें, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां मिलेंगे, CHSL में मिलेंगे, MTS में मिलेंगे, GD में मिलेंगे, बहुत एग्जाम्स है, रेलवे के एग्जाम्स मिलेंगे, एम्स में मिलेंगे, बहुत लाइन लगी हुई है। अब कह रहे A की इनकम B की इनकम से 24% ज्यादा है। एक तो है बेटा A, एक है मेरा बच्चा B। या तो 24% ऐसे कर लो बेटा, 24% कैन बी रिटन एज 24/100। तो ऐसा करो, 4 से डिवाइड कर दो, 6, 25। 25 का 24% कितना हो गया बेटा? 6। ठीक है बेटा। तो A की इनकम B की इनकम से, तो यानी ये किसकी इनकम है बेटा? B की। 24% ज्यादा कह रहे हैं बेटा, ज्यादा। तो यहां क्या ऐड कर लो मेरा बच्चा, तो कितना हो जाएगा? 31 है। ठीक है। बी की इनकम A की इनकम से कितने % कम है? ओ, अब उल्टा पूछ लिया कि भैया B की इनकम, भाई ये तो तय है कम है। कितनी कम है बेटा? वही 6। लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं मेरा बेटा? बच्चे इसमें उलझ जाते हैं बेचारे। कहा है B की इनकम A की इनकम से, तो A को अपॉन में बैठा दो बेटा, तो 6/31 इंटू बेटा 100। अब ये कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, क्यों? अप्रोक्सीमेशन में मूव करो बेटा। कैसे? या डायरेक्ट ही आंसर दे रखा है? लो भैया, मुझे लगता है डायरेक्ट दे रखा है, 600/31%। 600 ये वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन में मूव करना होता बेटा, 31 को क्या कंसीडर करते? 30, फिर उससे आइडिया लगाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। सोचो, बिल्कुल पिछला सवाल, पॉज करो वीडियो और बनाने का प्रयास करो बेटा। का A की इनकम B की इनकम से 45%, मेरा बेटा 45% कैन बी रिटन एज 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया बेटा। ठीक है। कम है तो ये कितना हो गया? माइनस। लिख देते हैं बेटा कि भैया ये A हो गया है, ये भैया B हो गया है। A की इनकम B की इनकम से 45% कम है, ये बेटा B की इनकम 20 कह रहे हैं कम है। भाई 20 में से 20 का 45% बच्चे 9, कम कह रहे हैं तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11। ठीक है बेटा। तो अब तो A और B की कुल आय टोटल कितनी हो गई बेटा? कि भैया टोटल हो गई 31। A की इनकम से, किससे? A की इनकम से। ओहो, A की इनकम से कितनी ज्यादा है बेटा? 20। पूछा कितने %? कि भैया 20 ज्यादा है। कंपेयर किससे करने के लिए कह रहे हैं? A की इनकम से, तो उसे अपॉन में बैठा दो बेटा, और इनटू कितना जो % में है तो 100। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? मैंने ना आपको 100/11 याद करवा रखा कि भैया इसको 20 को ऐसे लिखा, 100/11 है बेटा 9.09। कितना है बेटा? 9.09। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 और ये 18, लेकिन दशमलव है तो ये यहां पर आ जाए इतने %। मल्टीप्लाई आप खुद करते रहे। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सवाल चल रहे हैं, लेकिन बेस इन्हीं से बनेगा। कभी आप सोचो कि स्टार्टिंग में भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दो कि फंसे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन टिप्स पे करा दो, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है बेटा। 35। लो भैया, कितना आसान सा सवाल लाए। का एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक है भाई, ये पाइप हो गया, ये A है बेटा और ये B, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो बड़ा टुकड़ा है बेटा, पाइप की लंबाई का 64% बच्चा, कितना है? 64%। अच्छा,
कि भैया ये वाला हिस्सा जो है ना बड़ा टुकड़ा, ये बेटा 64% है, तो बेटा छोटा वाला कितना रहेगा कि भैया वो रह जाएगा 36%। ठीक है, अब क्या कहा है कि भाई छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। देखो कितना घुमा रखा है लैंग्वेज को कि छोटे टुकड़े की तुलना में जो बड़ा टुकड़ा है वो कितने परसेंट लंबा है। इसको अगर रेशियो में खेल जाए बेटा तो हम ऐसा कर लेते हैं 64 और 36 4 से डिवाइड कर लो बेटा, ये हो जाएगा मेरा बच्चा 16 और 4 से यानी ये कितना हो जाएगा 9। भाई ये तो तय है कि जो हमारा बड़ा टुकड़ा है बेटा वो क्या है, छोटे टुकड़े से बड़ा। कितना बड़ा है ये तो बताओ कि भैया ज्यादा है कितना 7। किसको अपॉन में बैठाएंगे बच्चे, खुद सोचो, 16 को या 9 को। देखो कि भैया जिससे कंपेयर कर रहे हैं, कहा है कि किसके, तो छोटे की तुलना में, यानी 7 बड़ा है और ये 9 और ये बेटा 100। बस अब मैंने आपको ये वैल्यू सब याद करवा रखी है। 1/9 की वैल्यू है भैया कितना, 11.11%। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई बच्चा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। लीजिए भैया, बड़ा आसान सा सवाल। ओके बेटा, चलो बेटा, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। अरे बड़ा है, बिल्कुल हलवा जैसा सवाल है कि भाई x% वृद्धि, मेरा बच्चा अगर 10% वृद्धि होगी तो 100 से 110 होगा। तो इसी तरह जब बेटा x% बढ़ाओगे तो बेटा 100 से मेरा बच्चा कितना होगा, 100 प्लस x। यही अगर कमी कहते तो माइनस कर देते। क्या कहा है, मूल संख्या पर यानी 100 पर वापस जाने के लिए, ओहो लो आ गए वापस, कितना कम, इसमें से कितना कम करोगे x, लेकिन पूछा है कितने परसेंट। आंसर देख लो किसमें है, परसेंट। तो प्यारे बच्चे स्टार्टिंग किससे हुई थी, इससे हुई थी, इसको ले जा रहे थे तो अपॉन में लिखना पड़ेगा बेटा 100 प्लस x और इंटू बेटा 100%। ये आंसर हो गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो गलत है। 100x अपॉन 100 प्लस x, ये वाला सही है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये बात बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल, लेकिन 10 में कराऊंगा नहीं मैं तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। कहा है कि ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे ये ए है, ये बी है। ठीक है भैया, अब इन्होंने हमसे कहा है कि ए बी पर एक पॉइंट है बेटा सी, ए यहां पर बच्चा ये सी, और ये कितना कहा है बेटा कि ये है भैया 3 सेंटीमीटर। अरे तो ये कितना रह गया रे कि भैया ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी की लंबाई को 6% बढ़ाया, ओहो इसको इंक्रीज कर दिया, तो पूछा क्या है, बीसी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। अरे बच्चा जितना एसी को बढ़ाओगे उतना ही बीसी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ना ना, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, परसेंट में नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि भैया एसी की लेंथ को 6% इंक्रीज कर दिया तो बीसी की लेंथ भी कितनी, अरे नहीं भैया, परसेंट में आंसर चेंज होगा। मैं तो एक्चुअल वैल्यू, अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये 4 हो गया तो वो 1 सेंटीमीटर कम हो गया एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, अब तो क्या बेटा यानी बेटा ये होगा बीसी की जो लेंथ है उसमें जो कमी होगी वो बेटा एसी की लेंथ में इंक्रीमेंट के बराबर। अब बताओ कैसे निकालोगे बेटा, बीसी है कितना हमारे पास कि भैया ये है 2, कितना है बेटा 2, मान लिया कितने परसेंट कमी हो जा रही है, x%। अब हम बात करें बेटा एसी, एसी में एसी है कितना बेटा हमारे पास 3, तुमने कितना इंक्रीज किया है बेटा कि 6%, तो यहां आ गया बच्चा 6%। परसेंट से बेटा परसेंट कैंसिल,
2 से डिवाइड कर दो 3, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 9। एक्चुअली ये परसेंट में है, तो यानी हमने ये वाला ऑप्शन सही। यानी बेटा BC की लेंथ को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, कम हो जाएगी ऑब्वियसली 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चा। देखो भैया बड़ा इजी है। का A की इनकम B की इनकम की जो कंपैरिजन है उससे कितना है 25% ज्यादा है। ठीक है भैया, तो हम लिख देते हैं। देखो कौन कौन है बेटा, A है बच्चा, B है बेटा, और कौन है बेटा C। ठीक है, A की जो इनकम है वो B की कंपैरिजन में 25% बेटा 25%, यानी 1 अपॉन कितना हो गया बेटा 4, और वो क्या है बेटा अधिक है। ओहो, यानी B की इनकम अगर 4 है तो A की इनकम उससे 25% ज्यादा मतलब बेटा 1 ऐड कर दे, कम कहते तो 3 हो जाती बच्चा। ठीक है, क्या कहा है, C की जो इनकम है वो A और B की इनकम के योग कितना हो गया सम बेटा 9 से कितना बेटा 65% कम। ओहो 65% कम, 35% रह गया, 65% ज्यादा तो 165% होता। तो फिलहाल ये कितना है, इनके सम का बेटा 65% कम, यानी बेटा 35%, 0.35। मेरी बात सही हो गई बेटा। चलो तो अब क्या पूछा है इन्होंने बेटा कि C की इनकम A की इनकम से कितने परसेंट कम है। C की इनकम बेटा सारी बात ना ये मेरा बच्चा रेशियो में चल रही है, ये डेसिमल वगैरह उड़ा लो कैसे कि भैया ऐसा कर लो, इसको 100 कर लो, इसको भी 100 कर लो। जैसे ही 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0.35 से 35 मेरा बच्चा। ठीक है, तो अगर और अच्छे से करना चाहो 5 से किस किस में कंपेयर कर रहे हैं, A और C में। बेटा ये हो गया 100, मैंने ना एक्चुअली 5 से डिवाइड किया बेटा, यहां भी कर लो तो 5 से डिवाइड करेंगे 7, 63 बेटा। यानी A की इनकम अगर 100 है बच्चा तो C की इनकम कितना बेटा 63। तो क्या कहा है, C की इनकम A की इनकम से कितने परसेंट कम है। A की इनकम से ओहो कितनी कम है कि भैया 37 कम है, लेकिन हमें परसेंट में आंसर चाहिए। अरे बेटा जो कैलकुलेशन 100 पर की जाती है वही परसेंट, तो बेटा आंसर कितना आ गया 37% कम है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही इनकम वगैरह सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और लड़ो सवाल से, 2 मिनट 3 मिनट कोशिश करो। कहा है बेटा A की आय B की तुलना में 40% ज्यादा है। ठीक है, बहुत आसान, ये A है बेटा, यहां पर बच्चा B है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मूव करो। A की इनकम B की कंपैरिजन में 40%। प्यारे बच्चे ये सब ओरल होना चाहिए, अभी तो चूंकि हम स्टार्टिंग फेज में है तो मुझे लिखना पड़ रहा है। 40/100 यानी बेटा 2/5। A की आय B की आय से 40% अधिक है B से, तो ये 5 है, 40% ज्यादा कर दो कि भैया कितना हो गया ये 7। कम करते तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते 3 आ जाता। बच्चों वाली बात है। अब क्या कहा, A ने अपनी इनकम में 25% की वृद्धि। ओहो, इसका मेरा बच्चा 25% बढ़ाना है। अगर आप 7 का 25% निकालेंगे बड़ी इजीली निकाल सकते हैं 1.75, लेकिन मैं ना पॉइंट से बचना चाहता हूं, कुछ सेकंड बचेंगे हमारे। लो भाई, अरे रेशियो में ही तो खेल रहे हैं। अब देखो 25 सत्ते 175, यानी बेटा A ने कितना इंक्रीमेंट लिया बच्चा 175 और B ने 40%। लो भाई 40%, तो बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, ये आ गया 200। ठीक है, तो A और B संयुक्त कंबाइंड आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। भाई A और B की जो इनिशियल इनकम थी मेरा बच्चा वो थी
टोटल इनकम थी बेटा 1200 टोटल, और टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ बेटा कि भैया ये हो गया 375, तो परसेंट निकालेंगे, ये लो है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, सॉल्व कर लो तो कितना 12 भाग करेंगे 36 हो गया, फिर बेटा 12 एक 31 पॉइंट, देखना कौन सा है 31 पॉइंट एक ही है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है मेरा बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखिए, वाह वाह भाई वाह, बड़ा ही प्यारा सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। कहा है इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, यानी बच्चा क्या है कि कोई बच्चा उसको मल्टीप्लाई करनी थी 11/16 से, लेकिन उसके बजाय उसने कर किससे दी बेटा 7/12 से मल्टीप्लाई, देन फाइंड द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। ये बात, यानी बेटा मल्टीप्लाई किससे करनी थी संख्या को 11/16 से, कर किससे दी बेटा 7/12, बेटा इसका जो डिनोमिनेटर है 16 और बेटा इसका डिनोमिनेटर 12, तो बच्चा एक ऐसा नंबर मानो जो 16 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी सब बता देता हूं, जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना शुरू करो, और वो देखो छोटे से कट रहा है, 16 दूनी 32 नहीं 16 × 48 कट जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 48। तो बेटा वो जो नंबर है वो कितना कंसीडर कर लो आप 48, कितना कंसीडर कि भैया हमने मान लिया 48, ठीक है भैया। अब इसके बाद आपको करनी किससे थी मल्टीप्लाई 11/16 से, किससे बेटा 11/16, जरा करना मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16 से भाग कर दो, कितना 16 × 11 = 33, यानी नंबर आना चाहिए था बेटा आपका 33, लेकिन गलती कर दी आपने, कर क्या दिया 7/12 से, बेटा मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 7/12, तो बताओ नंबर क्या आएगा, मुझसे पहले सोचो, 12 चौक 48 और यानी 7 चौक 28, भाई आना था 33 और आ गया कितना 28 गलती से, समझ रहे ना। तो वही जैसे कि पहुंच जाना था चीन पहुंच गए रंगून, तो भैया हमें गलती सुधारनी है, क्या करना है, तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, सही कितना था 33, गलती कर दी आपने, कितने की गलती कर दी भैया कि 5 की गलती कर दी, कितने परसेंट मेरा बच्चा 5, अपॉन में किसे रखेंगे, अरे सही था कितना 33 है ना, वो तो बाद में आया, तो इनिशियल वैल्यू 100 तक 33 से भाग करेंगे तो 3.33 बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.15 लिख दो बेटा बस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बस जी ये आसान है बेटा, बोलो समझ में आया। ये अप्रोक्सीमेशन में 3.33, ये वाला 3 हटा दो, ठीक। तो आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद, बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस करने के बाद, आप लोगों को क्या सिर्फ मॉक टेस्ट उठाने हैं। आप सीजीएल के प्री उठा लो, स्टार्टिंग प्री से करें, सीएचएसएल का उठा लो, सेक्शनल उठाइए आप कि भाई परसेंटेज का सीजीएल के या सीएचएसएल एमटीएस सेक्शनल उठा लो और उनको बनाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, हर टाइप में कवर करा दूंगा। और कल की वीडियो देखें, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा हमारी, वो इतनी बेहतरीन है, मतलब वो वीडियो समझ लीजिए जान है परसेंटेज की। डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस यूज होते हैं उनको मैं करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, और एक काम आपको जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को आप ऑल पर प्रेस करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।